हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग लीनियर इक्वेशन की लास्ट एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं और लीनियर इक्वेशन की लास्ट एक्सरसाइज वर्ड प्रॉब्लम की है। तो इन सब प्रॉब्लम को भी हम लोग बहुत अच्छे से समझ कर लेंगे। आप लोगों को सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि वर्ड प्रॉब्लम में तो सबसे पहले हम लोगों को प्रॉब्लम को अच्छे से पढ़ना चाहिए, उसके ऊपर सोचना चाहिए, उसके बाद हम लोगों को बराबर उसकी स्टेप देनी है। ठीक है, तो हम लोग अभी लास्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। एक्सरसाइज मतलब प्रैक्टिस सेट नंबर 1.5। ओके, तो उसमें से जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम क्या है, देखिए, टू नंबर्स डिफर बाय 3। देखिए प्रॉब्लम आप लोगों को स्क्रीन पर दिखेगा, उसके तरफ भी ध्यान दीजिएगा और उसके साथ साथ आप लोग उसको अच्छे से समझिएगा भी। ओके, तो प्रॉब्लम क्या है, two numbers differ by 3, the sum of twice the smaller number and thrice the greater number is 90, find the numbers। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या बताया उन्होंने, टू नंबर्स लेने हैं, एक हम लोग ग्रेटर नंबर लेंगे और एक हम लोग स्मॉलर नंबर लेंगे। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट कंडीशन क्या दी है उन्होंने, टू नंबर्स डिफर बाय 3। डिफर मतलब क्या होता है, डिफर मतलब डिफरेंस, दो नंबर का डिफरेंस लेना है। मतलब ग्रेटर नंबर में से हम लोग स्मॉलर नंबर को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्शन कर देंगे, तो उसका डिफरेंस कितना रहेगा, 3। ये होगी हमारी फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है उन्होंने आगे, द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर। तो क्या करना है यहाँ पे, ग्रेटर नंबर का थ्राइस करना है और स्मॉलर नंबर का क्या करना है, हमें ट्वाइस करना है। अगर थ्राइस या ट्वाइस बोलते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, उसको थ्राइस मतलब ग्रेटर नंबर लिया x तो क्या हो जाएगा 3x, और स्मॉलर नंबर है y तो क्या हो जाएगा ट्वाइस y। दोनों की क्या करेंगे हम लोग एडिशन, जिसकी एडिशन कितनी है 90। ओके, तो इस प्रॉब्लम को हम लोगों को इस तरीके से समझना है। तो अगर प्रॉब्लम समझ में आया है तो उसकी हम लोग क्या देंगे, अभी स्टेप देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ग्रेटर नंबर क्या लिया है x, ओके, और स्मॉलर नंबर क्या लिया है y। ओके, तो ग्रेटर नंबर x है, स्मॉलर नंबर y है, तो इसकी फर्स्ट कंडीशन क्या है, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे बताई उन्होंने कि दोनों का जो डिफरेंस है, ग्रेटर नंबर को स्मॉलर नंबर से क्या करना है, माइनस करना है, तो दोनों का डिफरेंस कितना है 3। ठीक है, इसी को हम लोग फर्स्ट इक्वेशन भी बना लेंगे, ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। ओके, उसके बाद उन्होंने सेकंड कंडीशन दी है। सेकंड कंडीशन में हम लोगों को क्या दिया है, वहां पे थ्राइस द ग्रेटर नंबर, मतलब ग्रेटर नंबर का क्या करना है, हमें थ्राइस करना है, थ्राइस द ग्रेटर नंबर। थ्राइस द ग्रेटर नंबर मतलब क्या हो जाएगा 3x, और ट्वाइस, ट्वाइस किसका करना है, ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, मतलब क्या हो जाएगा ट्वाइस y। तो इसकी क्या हो जाएगी, सेकंड कंडीशन हो जाएगी, फ्रॉम सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या रहेगी, अभी सेकंड कंडीशन रहेगी दोनों की एडिशन करनी है, मतलब थ्राइस x प्लस ट्वाइस y इज इक्वल्स टू 90। ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। ओके, इसको मैंने ब्रैकेट में किया है, तो आप ब्रैकेट में भी कर सकते हैं, नहीं भी किया तो उतना प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए x के भी कोएफिशिएंट डिफरेंट है और y के भी। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करना है आप सबको पता है। एक तो आप लोग x के कोएफिशिएंट इक्वल ला सकते हैं या फिर y के। ठीक है, हम लोग y के लाएंगे क्योंकि यहाँ पे साइन चेंज है, तो साइन चेंज होने के कारण हम लोग आराम से एडिशन करके वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, तो मैं सबसे पहले कर देता हूँ, कोएफिशिएंट इक्वल लाना है तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2। ओके, मतलब हो जाएगा ट्वाइस x माइनस ट्वाइस y इज इक्वल्स टू 6। ओके, इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा 3। अभी इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 की हम लोग क्या करेंगे,
एडिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। ओके, समझ में आया? अभी क्या करेंगे, एडिशन करेंगे तो क्या होगा, 2x या फिर 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 19, 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 6, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, 5x इज इक्वल्स टू 25, 25 अपॉन 5 मतलब कितना हो जाता है, x की वैल्यू 5 हो जाएगी। इस वैल्यू को हम लोगों को पुट करना है पुटिंग, इक्वेशन 1 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं या फिर 3 भी, ठीक है। तो इक्वेशन 1 हमारा इजी है, पुटिंग इक्वेशन 1 कर दिया तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, x की वैल्यू 5 है, प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस 3 माइनस 5 माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 2, माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना था देख लीजिए, अभी हमारी वैल्यू तो निकल गई है। सबसे पहले प्रॉब्लम को अच्छे से समझना था, मैं फिर से एक बार आप लोगों को रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे हम लोगों ने ग्रेटर नंबर क्या लिया है, x, ओके, और स्मॉलर नंबर क्या लिया है हम लोगों ने, y, ओके। तो फर्स्ट कंडीशन से क्या हुआ है, दोनों का डिफरेंस था 3, ओके, x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, ग्रेटर नंबर से स्मॉलर नंबर माइनस कर दिया। फिर उसके बाद कंडीशन दी है कि ग्रेटर नंबर क्या है, थ्राइस है, और स्मॉलर नंबर क्या है, ट्वाइस है। दोनों की एडिशन कितनी रहती है, 19। तो उसके बाद हम लोगों ने कोएफिशिएंट को इक्वल लाया, कोएफिशिएंट इक्वल लाने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 2 किया, उसके बाद एडिशन कर दी, 5x 5 मल्टीप्लाइड के डिवाइड कर दिए तो x की वैल्यू हो गई 5, ओके। उसी वैल्यू को हम लोगों ने इक्वेशन 1 में क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट किया, प्लस के क्या हो गए, माइनस, अभी y की वैल्यू कितनी होगी, 2, ओके। तो हमारे जो नंबर्स है यहाँ पे हम लोग आंसर नोट कर सकते हैं, द नंबर्स रिक्वायर्ड आर x इज इक्वल्स टू 5 एंड y इज इक्वल्स टू 2, ओके। दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो 5 माइनस 2 कितना होता है, 3। आप लोगों को अच्छे से प्रॉब्लम समझ में आया होगा, तो आप लोगों को नोट करना है तो नोट कर दीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन भी बहुत इजी है। इस क्वेश्चन में आप लोगों को सिर्फ समझना है। देखिए यहाँ पे डायग्राम दी है, ये क्या बोल रहा है, आई एम ए रेक्टेंगल, मैं खुद रेक्टेंगल हूँ। तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज क्या रहती है, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज रहती है कि अपोजिट साइड कैसी रहती है उसकी, कॉन्ग्रुएंट, लेंथ लेंथ के साथ और ब्रेड्थ ब्रेड्थ के साथ, ओके। उसी कंडीशन के बेस पर हम लोग क्या करेंगे, उसी कंडीशन के बेस पर हम लोग इक्वेशंस बनाएंगे। उसके बाद फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y, x और y की भी वैल्यू निकालेंगे, और फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर। और एरिया और पेरीमीटर अगर निकालना है तो एरिया का फार्मूला क्या रहता है, रेक्टेंगल का एरिया का फार्मूला लेंथ इनटू ब्रेड्थ, और पेरीमीटर का फार्मूला, और पेरीमीटर का मतलब भी समझ लीजिए। पेरीमीटर मतलब क्या होता है, अगर रेक्टेंगल है तो उसके चारों साइड की क्या रहेंगी, एडिशन, लेकिन उसका एक स्पेशल फॉर्मूला बनता है 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड्थ। इस बेस पर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ओके। आइए देखते हैं उसका सॉल्यूशन किस तरह से रहेगा, ओके। देखिए अभी यहाँ पे बहुत इजी प्रॉब्लम है, मैं यहाँ पे ब्रेड्थ के साथ और लेंथ के साथ ले लेता हूँ, ठीक है। मतलब क्या रहेगा, 2x plus y plus 8 is equals to 4x minus y, ओके। तो यहाँ पे x के पास लेकर जाते हैं, 2x minus 4x plus y minus y का क्या हो जाएगा, प्लस, और प्लस 8 का क्या हो जाएगा, माइनस 8। मतलब यहाँ पे माइनस 2x प्लस 2y माइनस 8। अगर आप लोगों को डिवाइड करना है तो डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन जब तक सेकंड इक्वेशन नहीं मिलता तब तक नहीं करेंगे, ओके। बाद में देखेंगे कि सेकंड इक्वेशन कैसा रहेगा, ओके। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अभी यहाँ पे भी क्या रहेगा, यहाँ पे ट्वाइस y इज इक्वल्स टू x प्लस 4, ठीक है। मतलब प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4, ये होगा इक्वेशन 2।
मैं यहाँ पे कंडीशन में लिख देता हूँ अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, इक्वल लिख सकते हैं सेम या फिर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। अपोजिट साइड कैसे रहती है, इक्वल रहती है। उसी बेस पर हम लोगों ने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बनाया है, ओके। अभी इसी बेस से हम लोग x और y की वैल्यू निकालेंगे। ट्वाइस बाय तो देख ही रहे हैं, ठीक है। सिर्फ क्या है, साइन सेम है, तो साइन सेम है तो क्या कर देंगे, सबट्रैक्शन कर देंगे। तो सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन क्या है हमारा, -2x प्लस 2y इज इक्वल टू -8 -x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, ठीक है। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे साइन चेंज है तो क्या होगा, x, लेकिन कौन सा x रहेगा, -x। यहाँ पे क्या हो जाएंगे, -12, दोनों तरफ का माइनस माइनस साइन कैंसिल, मतलब x की वैल्यू क्या मिली हमें, 12, ठीक है, ओके। अभी इसी तरीके से हम लोग y की भी वैल्यू निकाल देंगे। कौन सी इक्वेशन में डालना आपको इजी लगता है, दोनों की इक्वेशन इजी है। पुट इन इक्वेशन 2, ठीक है, -x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, क्या हो जाएगा, -12 प्लस 2y, माइनस का क्या हो जाता है कन्वर्शन, प्लस, मतलब 2y इज इक्वल टू 16/2 कितना हो जाएगा, 8, ठीक है। ये होगी हमारी x और y की वैल्यू, ठीक है। अभी x और y की वैल्यू अगर हो गई हमारी, ठीक है, तो इसी बेस पर हम लोग क्या करेंगे, एरिया भी निकाल देंगे और पेरीमीटर भी निकाल देंगे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सबसे पहले हमें एक बात निकालनी चाहिए थी, वो है उसकी लेंथ और ब्रेथ। x और y की वैल्यू निकालने के बाद हम लोग निकालेंगे लेंथ और ब्रेथ। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या रहेगा, 4x माइनस 1, 4 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है अभी 12, y की वैल्यू कितनी है 8, मतलब कितना हो जाएगा 48 माइनस 8 कितना हो जाएगा 40। और ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगल, ब्रीथ कितना रहेगा, आप लोग ब्रीथ इसको 2y या फिर x प्लस 4 कौन सा भी लेंगे, दोनों में से कौन सा भी लेंगे आप, तो आंसर वही आएगा। तो ये कितना होगा 8, मतलब हो जाएगा 60। ये हो गई लेंथ और ब्रीथ, ठीक है। अब लेंथ और ब्रीथ है तो एरिया निकाल सकते हैं आराम से। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या रहता है फॉर्मूला, लेंथ इंटू ब्रीथ, मतलब 40 इंटू कितना हो जाएगा 60। अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 16 4 जा 640, 64 स्क्वायर यूनिट, सेंटीमीटर मीटर नहीं तो क्या लगा देंगे स्क्वायर यूनिट, ठीक है। मतलब अगर आपको यहाँ पे अच्छे से नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पे 40 इंटू 16 मतलब 640 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। और इसके बाद हम लोग पेरीमीटर भी निकालेंगे, ओके। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या है, 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रीथ, और 2 लेंथ कितनी है हमारी 40 प्लस 16 मतलब कितना आता है 56, इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया हमारा 112, ओके। तो आप लोगों को ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आऊंगा, एक बार रिपीट कर देता हूँ, देखिए अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल कैसे रहती है इक्वल, उसी बेस पर हम लोगों ने दो इक्वेशन निकाले, उसका सब्ट्रैक्शन कर दिया, कोएफिशिएंट इक्वल लाकर x की वैल्यू हो गई 12 और y की वैल्यू कितनी हो गई 8, ठीक है। x और y की वैल्यू से हम लोगों ने लेंथ और क्या निकाले ब्रीथ, लेंथ है हमारी 40 और ब्रीथ कितनी है 60, ठीक है। इसी बेस पर हम लोगों ने एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रीथ मतलब 40 इंटू 16 कितना हो गया 640 स्क्वायर यूनिट, और पेरीमीटर कितना हो गया 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रीथ मतलब 2 इंटू 56 112,
2 12। ओके, तो अच्छे से आप लोगों को प्रॉब्लम समझ में आया होगा, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। ओके, तो अभी तीसरा प्रॉब्लम देखेंगे। देखिए तीसरा प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, द सम ऑफ फादर एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70। ओके, प्रॉब्लम बहुत अच्छे से पढ़ना है, समझना भी है, ताकि आप लोग अच्छे से उसको रिप्रेजेंट कर सके। ओके, इफ वी डबल द एज ऑफ फादर एंड add it to the age of his son, the sum is 95, find the present age। ओके, हम लोगों को प्रेजेंट एज क्या करना है, उसका निकालना है। फिलहाल के लिए यहाँ पे क्या कर दिया है, द फादर्स एज इज बी एक्स और सन एज के लिए हम लोगों ने वाई। ओके, तो फर्स्ट कंडीशन क्या रहेगी इसकी, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, तो फर्स्ट कंडीशन रहेगी कि यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन में दिया था कि द सम ऑफ फादर एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। ओके, मतलब फादर का एज कितना है x, सन की एज को क्या करना है, हमें डबल करना है। ठीक है, तो इन दोनों की एडिशन कितनी रहेगी, फिर इन दोनों की एडिशन रहेगी 70। मतलब ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। ओके, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में क्या बताया गया है, देखिए प्रॉब्लम में अच्छे से, तो सेकंड कंडीशन में हमें दिया है वी डबल द एज ऑफ फादर एंड ऐड इट टू द एज ऑफ हिज सन। फादर की एज को क्या करना है, हमें डबल करना है। फादर का एज क्या है अभी x, तो क्या हो जाएगा ट्वाइस x, और सन का एज क्या रहेगा y, तो दोनों की एडिशन कितनी रहेगी 95। ठीक है, तो 95 इनकी कैसी है, एडिशन है। ठीक है, दोनों इक्वेशन आप लोगों को समझ में आए होंगे। मैं फिर से एक बार कंडीशन को रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए फादर के एज में सन का एज क्या करना है, ऐड करना है, लेकिन सन के एज को क्या करना है, डबल करना है। तो दोनों की एडिशन कितनी रहेगी 70। ओके, और सेकंड कंडीशन में क्या दिया है कि यहाँ पे फादर के एज को क्या करना है, डबल करना है, और सन की एज को क्या करना है, वैसे रखना है। दोनों की एडिशन कितनी रहेगी 95। ओके, तो अभी एक तो ये क्रॉस टाइप का भी है, लेकिन इसके कोएफिशिएंट भी बहुत सिंपल है, तो इसका कोएफिशिएंट हम लोग सेम ला लेते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2, मतलब क्या हो जाएगा 2x + 4y = 140। इक्वेशन नंबर 3, तो इक्वेशन 2 और 3 का क्या हो जाएगा, अभी सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, 3 और 2 की क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन होने से क्या हो जाएगा 2x + y = 95, 2x + 4y = क्या रहेगा 140। सब्ट्रैक्शन करने से क्या चेंज हो जाएगा, इसका साइन, प्लस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पे कितने रहेंगे -3y, और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर दिया तो कितना होना चाहिए 45। कौन से 45, -45, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा 45/3, क्या होना चाहिए 15। ठीक है, y की वैल्यू कितनी होगी 15। अभी इसी वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 1 पे पुट कर देते हैं और x की वैल्यू निकाल देते हैं। पुट इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन क्या है 1x + 2y = 17, मतलब 2 × 15 = 17, 30 प्लस का क्या हो जाएगा माइनस कितना होना चाहिए 40। ठीक है, तो अभी x की वैल्यू हमारे पास 40 आ गई और y की वैल्यू कितनी है 15। इसका मतलब फादर का एज क्या हो जाएगा 40 और सन का एज क्या हो जाएगा 15। ओके, तो यहाँ पे आंसर में नोट कर देते हैं, therefore the present age of father क्या रहेगा
x इज इक्वल टू, या फिर सीधा भी लिख दिया तो चलता 40 है, द प्रेजेंट एज ऑफ सन इज 15 ईयर्स। ओके, फिर से मैं एक बार थोड़ा सा एग्जांपल रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे आप लोगों को फादर का एज क्या लेना था x, और सन का एज कितना लेना था y। ओके, दोनों का कर दिया हम लोगों ने। कंडीशन इंपॉर्टेंट है, कंडीशन आप लोगों को एग्जांपल में रहेगी, उसको अच्छे से बराबर पढ़ना है, समझना है, उसके बाद लिखना है। यहाँ पे फादर का एज और सन का एज क्या करना है, डबल करना है। डबल मतलब क्या करेंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ट्वाइस कर देंगे, दोनों की एडिशन 70। उसके बाद फादर को डबल करना है और सन को ऐड करके 95 है। उसके बाद कोएफिशिएंट निकालना है, x और y की वैल्यू निकली, x की वैल्यू 40 है, y की वैल्यू 50 है। तो फादर का एज हो गया हमारा 40 है और सन का एज हो गया हमारा 50 है। तो आप लोगों को एग्जांपल को नोट करना है तो कर दीजिए। तो अभी तक आप लोगों को तीनों क्वेश्चन अच्छे से जरूर समझ में आए होंगे। तो हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर इफ 6 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन क्या दी है, देखिए सबसे पहले हम लोगों को फ्रैक्शन का प्रॉब्लम है, तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा कैंसिल कर। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक आप लोगों के क्वेश्चन 3 कंप्लीट हो गए हैं। ओके, और तीनों क्वेश्चन में आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा, तो इसकी तो अभी आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे ही। उसी के साथ साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत ईजी है। देखिए यहाँ पे फ्रैक्शन का एग्जांपल है, तो क्वेश्चन में क्या दिया है देख लीजिए, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। मैं सबसे पहले इसका इतना ही पार्ट आप लोगों के सामने लाता हूँ ताकि आप लोग फर्स्ट कंडीशन को अच्छे से समझ लेंगे। द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। ठीक है, तो डिनोमिनेटर क्या है हमारा, डिनोमिनेटर यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिख दिया है y, और न्यूमरेटर क्या है x। तो खास करके डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन, मतलब यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट कंडीशन में डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर के कितना टाइम्स दिया है, 2 टाइम्स, मतलब ट्वाइस, मतलब क्या हो जाएगा ट्वाइस x, एंड मोर देन 4, मोर देन बोला तो क्या करेंगे प्लस, और अगर लेस देन बोला होता तो क्या करते थे हम लोग माइनस। ओके, तो अभी y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 4। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे भी ला सकते, प्लस का क्या हो जाता है माइनस, मतलब 2x माइनस प्लस का माइनस हो गया इज इक्वल्स टू 4। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। ओके, ये हो गई हमारी फर्स्ट कंडीशन। तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से क्या है ट्वाइस है और मोर देन क्या है 4, तो इस तरीके से इक्वेशन रहेगा। इक्वेशन अच्छे से समझना है। फिर से एक बार आप लोगों को थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ कि डिनोमिनेटर ये न्यूमरेटर की क्या है ट्वाइस, और मोर देन क्या है 4। ठीक है, मतलब प्लस 4, प्लस का माइनस कर दिया, फर्स्ट इक्वेशन रेडी है। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन क्या है ये देखते हैं। फ्रॉम सेकंड कंडीशन, तो सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है देखिए, इफ 6 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 6 क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है, द डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स इट्स डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर, मतलब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की कितने टाइम्स रहेगा 12 टाइम्स। ठीक है, तो इसकी कंडीशन कैसी रहेगी, डिनोमिनेटर y माइनस 6 और न्यूमरेटर भी क्या रहेगा x माइनस 6, लेकिन डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की कितने टाइम्स रहेगा 12 टाइम्स। ठीक है, फिर से मैं आप लोगों को थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, कंडीशन बहुत अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पे क्या दिया है, इफ 6 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करना है 6 को सब्ट्रैक्ट करना है। उसके बाद क्या दिया है उन्होंने, डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स
द न्यूमरेटर, उसके बाद डिनोमिनेटर हमारा न्यूमरेटर की कितने टाइम्स में होता है, 12 टाइम्स में होता है। ठीक है, देखिए y माइनस सिक्स इज इक्वल टू 12 इंटू एक्स माइनस सिक्स। ओके, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। ठीक है, प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस प्लस 5 माइनस 72 प्लस 6। ठीक है, माइनस 12x प्लस 5 इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, माइनस 66। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे y के कोएफिशिएंट सेम है, साइन भी सेम है, तो हम लोग इसका सब्ट्रैक्शन कर देंगे सीधा। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो सब्ट्रैक्शन होने से क्या हो जाएगा, माइनस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 12x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 66। माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस। ठीक है, वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन किया तो कितना हो जाएगा 10x, यहाँ पे एडिशन होगी 70 अपॉन 10 कितना होना चाहिए, x इज इक्वल टू 7। इस वैल्यू को हम लोग पुट इन इक्वेशन क्या करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1। ओके, इक्वेशन 1 में अगर पुट कर दिए तो क्या हो जाएगा, माइनस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इंटू 7 क्या होने वाला है, माइनस 40 माइनस का क्या हो जाएगा उधर प्लस y इज इक्वल टू 4 प्लस 40, मतलब y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 80। ठीक है, तो हमारा x की वैल्यू जो है वो कितनी निकली है 7 और y की वैल्यू क्या आ रही है 80। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा फ्रैक्शन क्या रहेगा, देयरफॉर द फ्रैक्शन x अपॉन 5 मतलब क्या हो जाएगा 7 अपॉन 80। ठीक है, तो यही हमारा आंसर भी रहेगा और इसको आप लोग नोट भी कर सकते हैं। ओके, फिर से एक बार थोड़ा सा प्रॉब्लम को देख लीजिएगा। सबसे पहले कंडीशन थोड़ा सा अच्छे से ध्यान में दीजिएगा इसकी। तो इसका न्यूमरेटर क्या है x, डिनोमिनेटर y, फ्रैक्शन हो गया हमारा x अपॉन y। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या था, फर्स्ट कंडीशन में सिंपल था कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के क्या है ट्वाइस और मोर देन 4 है। ठीक है, प्लस का क्या कर दिया था हम लोगों ने माइनस। लेकिन सेकंड कंडीशन इंपॉर्टेंट है थोड़ी सी कि यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 6 क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, और डिनोमिनेटर ये न्यूमरेटर के कितने टाइम्स रहेगा उस वक्त 12 टाइम्स। 12 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे इक्वेशन बना दिए, सब्ट्रैक्शन करके x और y की वैल्यू निकाल दिए। ठीक है, तो फ्रैक्शन हो गया हमारा 7 अपॉन 80। ओके, आप लोगों को अच्छे से प्रॉब्लम समझ में आया होगा, तो आप लोग नोट कर दीजिएगा। तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखेंगे। 5 नंबर भी क्वेश्चन बहुत इजी है, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो सबसे पहले ध्यान में लेते हैं। टू टाइप ऑफ बॉक्स है, दो टाइप के बॉक्स है, तो उनका टाइप है, देखिए टू टाइप्स ऑफ बॉक्सेस ए बी आर टू बी प्लेस इन अ ट्रक। ट्रक में रखना है हैविंग कैपेसिटी ऑफ 10 टन। 10 टन, 1 टन मतलब कितना होता है ये भी ध्यान में लीजिए। 1 टन मतलब 1000 किलोग्राम। ओके, तो इसमें कैपेसिटी कितनी है ट्रक की, 10 टन की है, तो 1 टन का मतलब होता है 1000 केजी। ओके, उसके बाद देखिए फर्स्ट इसमें क्या दिया है, व्हेन 150 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए। टाइप ए की बॉक्सेस कितने हैं 150। ठीक है, और 100 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी, और टाइप बी के बॉक्सेस कितने 100। ओके, तो आर टू बी लोडेड इन अ ट्रक। ओके, मतलब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टाइप ए के बॉक्सेस, टाइप ए में कितना टन किया है, द वेट ऑफ बॉक्स ऑफ टाइप ए बी एक्स टन। टाइप ए के जो बॉक्सेस है वो क्या कर दिए हम लोगों ने x टन ले लिया है,
और वेट ऑफ बॉक्स ऑफ टाइप बी इसका कितना लिया है, वाइट। ठीक है, उसके बाद वेट ऑफ 150 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए, टाइप ए का जो वेट है वो कितना हो जाएगा, 150 इंटू एक्स मतलब 150x। ठीक है, इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा कैंसिल कर, इससे आपको परेशानी हो सकती है। अभी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत इजी है। देखिए, टू टाइप ऑफ बॉक्सेस ए बी आर प्लेस्ड इन अ ट्रक हैविंग कैपेसिटी ऑफ 10 टन। ट्रक की कैपेसिटी है 10 टन। ओके, when 150 boxes of type A and 100 boxes of type B are loaded in the truck. Okay, 150 boxes टाइप ए के लोडेड करने हैं और 100 बॉक्सेस किसके लोडेड करने हैं, टाइप बी के। ओके, तो दोनों को भी लोडेड करने के बाद भी कैपेसिटी कितनी रहेगी, टोटल 10 टन। ओके, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को 1 टन मतलब कितना होता है, 1000 kg। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वेट ऑफ बॉक्स ऑफ टाइप ए बी एक्स टन नोट किया है और वेट ऑफ बॉक्स ऑफ टाइप बी क्या नोट किया हम लोगों ने, वाई टन। ओके, ए टाइप का क्या है, एक्स टन और बी टाइप का क्या है, वाई टन। अभी ए टाइप के कितने बॉक्सेस है, 150, तो 150x हो जाएगा और बी टाइप के कितने हैं, 100, तो 100y हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या रहेगी, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन रहेगी यहाँ पे 150x प्लस 100y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, टोटल 150x प्लस 100y 10 टन है। लिखना जरूरी नहीं है लेकिन 10 क्या है, टन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय 10, 150x अपॉन 10, 100y अपॉन 10, 10 अपॉन 10 क्या हो जाएगा फिर 15x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या दी है ये भी देखेंगे। सेकंड कंडीशन में क्या करना है आप लोगों को, बट व्हेन 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए आर लोडेड इन द ट्रक, टाइप ए के कितने भरने हैं, 260 मतलब 260x। ओके, सो दैट इट कैन स्टिल अकोमोडेट 40 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी। टाइप बी के कितने लेने हैं, 40, मतलब क्या हो जाएगा 41। ओके, सो दैट फुल्ली इट इज फुल्ली लोडेड, फाइंड द वेट ऑफ ईच टाइप ऑफ बॉक्सेस। हम लोगों को टाइप ए और टाइप बी के बॉक्स का क्या निकालना है, वेट निकालना है। ओके, और वो भी फुल्ली लोडेड ही करना है सेकंड कंडीशन में। तो मैं यहाँ पे नोट करता हूँ फ्रॉम सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या रहेगी हमारी, सेकंड कंडीशन में 260x प्लस 40y इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, डिवाइड बाय, फिर से मैं यहाँ पे कर देता हूँ 10, मतलब क्या हो जाएगा 260x अपॉन 10 प्लस 40y अपॉन 10 इज इक्वल्स टू 10। तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 26x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 1। इक्वेशन नंबर 2, 10 से डिवाइड कर दिया हम लोगों ने, तो यहाँ पे 10 अपॉन 10। ठीक है, 26x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे देखिए क्या हो गया, x के कोएफिशिएंट अगर इक्वल लाना है तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जाएगा। इससे अच्छा कि हम लोग y के कोएफिशिएंट इक्वल लाएंगे। 10 टू द 20 हो जाता है और 4 5 का कितना होता है, 20। तो यहाँ पे हम लोग 20 कॉमन लाएंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2 एंड इक्वेशन 2 बाय 5। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, 30x प्लस 20y इज इक्वल्स टू 2 और इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 130x प्लस 20y इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, इक्वेशन नंबर इसको कर देंगे हम लोग 3 और इसको कर देंगे 4। ठीक है, दोनों भी सेम है, साइन सेम
है तो क्या कर देंगे इसमें, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3, ठीक है। 30x प्लस 25 इज इक्वल टू 2, 130x प्लस 20y इज इक्वल टू 5। सब्ट्रैक्ट मतलब क्या हो जाएगा, साइन चेंज, क्या हो जाएगा, कैंसल, माइनस 100x इज इक्वल टू माइनस 3, ठीक है। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 अपॉन कितना हो जाएगा 100। ये होगी हमारी x की वैल्यू। अभी आप लोगों को यहाँ तक एग्जांपल समझ में जरूर आया होगा, ठीक है। तो मैं फिर से एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ आप सबको। टाइप ए के कितने थे फर्स्ट कंडीशन में, 150 बॉक्सेस, और टाइप बी के कितने थे 100। तो 150x प्लस 100y इक्वल्स टू कैपेसिटी कितनी है 10 टन, मतलब क्या करेंगे 10 डिवाइड बाय 10 करके हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन लाया। उसके बाद टाइप सेकंड कंडीशन में टाइप ए के कितने थे 260 और टाइप बी के कितने थे 40। तो उसमें क्या हो गया 260x प्लस 40y इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पे 10 से डिवाइड करने से क्या हो गया हमारी इक्वेशन 26x प्लस 4y इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय कितना किया हम लोगों ने 2, और इक्वेशन 2 को कितना किया है 5। उससे हमारे 5y के कोएफिशिएंट इक्वल है, सब्ट्रैक्शन कर दिया तो x की वैल्यू निकल गई। ओके, आप लोगों को ये सब अच्छे से समझ में आया है, आप लोग इतना नोट कर दीजिए। तो हम लोगों की जो x की वैल्यू आई थी, उस x की वैल्यू को मैंने क्या कर दिया, पूरी इक्वेशन 1 कर दिया, ठीक है। मतलब x की वैल्यू 3/100, 45/100। अभी प्लस का क्या हो गया माइनस, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। 100 माइनस 45 कितना होता है 55/100। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई के क्या करते हैं हम लोगों ने 10 को डिवाइड कर दिया, यहाँ से 10 को मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो जाएगा 55/1000। तो x और y की वैल्यू जो है, मतलब वेट ऑफ टाइप ए बॉक्स क्या हो जाएगा, वेट 3/100 टन में, ओके। और वेट ऑफ टाइप बी बॉक्स क्या रहेगा, बी बॉक्स करेगा 55/1000 टन, ओके। लेकिन अगर आप लोगों को केजी में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, मैंने आप लोगों को बताया था कि 1 टन इज इक्वल्स टू 1000 किलोग्राम। अगर केजी में कन्वर्ट करना है तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा नोट कर देता हूँ आपके लिए समझने के लिए। 3/100 इंटू 1000 कर देंगे सीधा, जीरो कैंसिल, मतलब 3 इंटू 10 कितना हो जाएगा 30 किलोग्राम। और 55/1000 इसको कन्वर्ट करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1000 क्या हो जाएगा कैंसिल, मतलब क्या हो जाएगा 55 केजी। अगर केजी में कन्वर्ट करना है तो इस तरीके से आप कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। आप सबको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आया होगा, तो आप सभी अच्छे से स्टडी करके और इसको अच्छे से ऑब्जर्व करके कीजिएगा, ओके। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अभी प्रैक्टिस सेट का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी हम लोग बहुत अच्छे से समझ के लेंगे। क्या है क्वेश्चन देखते हैं, ओके। आउट ऑफ 1900 किलोमीटर we shall travel some distance by bus and some by aeroplane, ओके। विशाल ने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया है जिसका डिस्टेंस है 1900, ओके। और कुछ डिस्टेंस एरोप्लेन से किया है, कुछ डिस्टेंस बस से भी किया है ट्रेवल, ओके। बस से देखिए, बस ट्रेवल विद एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर एंड द एवरेज स्पीड ऑफ एरोप्लेन इज 700 किलोमीटर पर आवर, ओके। इट टेक 5 hours to complete the journey. Find the distance we shall travel by bus. ओके, तो हम लोगों को यहाँ पे स्पीड भी दी है। बस की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर और एरोप्लेन की स्पीड है 700 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में बस जाती है 60 किलोमीटर और 1 घंटे में एरोप्लेन कितना जाता है 700 किलोमीटर, ओके। तो प्रॉब्लम बहुत अच्छे से पढ़िएगा आप और उसको अच्छे से समझ लीजिएगा। मैं आप लोगों को फिर से एक बार प्रॉब्लम समझा कर दे रहा हूँ। यहाँ पे
विशाल ने कुछ एरोप्लेन से और कुछ बस से डिस्टेंस ट्रेवल किया है, जो कि टोटल डिस्टेंस है 1900। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने क्या नोट किया है, देखिए, लेट विशाल ट्रेवल x किलोमीटर बाय बस एंड y किलोमीटर बाय प्लेन। ठीक है, इसका मतलब विशाल ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है x किलोमीटर किससे किया है, बस से, और y किलोमीटर किससे किया है, प्लेन से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे स्पीड का फॉर्मूला नोट करके दिए हैं। स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इससे हम लोग टाइम का कैलकुलेशन कन्वर्ट कर देंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा हमारा लास्ट क्वेश्चन है अभी इस एक्सरसाइज का। इस क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। थोड़ा सा देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है। आउट ऑफ 1900 किलोमीटर we shall travel some distance by bus and some by aeroplane. Bus travels with average speed 60 km per hour and the average speed of aeroplane is 700 km per hour. It takes 5 hours to complete the journey. Find the distance we shall travel by bus. Okay, देखिए अभी प्रॉब्लम अच्छे से समझना है। यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना है, 1900 किलोमीटर। कुछ डिस्टेंस किससे कन्वर्ट ट्रैवलिंग कर रहा है, बस से, और कुछ डिस्टेंस किससे कर रहा है, एरोप्लेन से। ठीक है, यहाँ पे बस की भी स्पीड दी है और एरोप्लेन की भी स्पीड दी है। तो बस की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर और एरोप्लेन की स्पीड है 700 किलोमीटर पर आवर। इस हिसाब से हम लोग दो कंडीशन से दो इक्वेशन लाएंगे और उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ओके, आइए देखते हैं यहाँ पे प्रॉब्लम कैसे करना है। देखिए, लेट विशाल ट्रेवल x किलोमीटर बाय बस, बस से कितना जाएगा वो x किलोमीटर और प्लेन से कितना जाएगा y किलोमीटर। ओके, फर्स्ट कंडीशन देखा जाए तो x प्लस y टोटल डिस्टेंस कितना है 1900, इक्वेशन वो 1 हो जाएगा, x प्लस y इज इक्वल टू 1900। तो हमारा फॉर्मूला क्या रहता है, स्पीड का डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब टाइम तक अगर टाइम निकालना है हमें तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बराबर है। तो यहाँ पे डिस्टेंस पता है हम लोगों को, डिस्टेंस बस का कितना है हमारा x। ठीक है, x किलोमीटर बाय बस, तो डिस्टेंस हो जाएगा x, स्पीड कितनी है 60, मतलब उसका टाइम क्या रहेगा x अपॉन 60। टाइम टेकन बाय विशाल व्हाइल ट्रैवलिंग बाय बस क्या रहेगा, x अपॉन 60 आवर। ओके, उसके बाद टाइम टेकन बाय विशाल व्हाइल ट्रैवलिंग बाय प्लेन, प्लेन से अगर रहेगा तो डिस्टेंस कितना है यहाँ पे y और स्पीड कितनी है 700 आवर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोगों को टोटल अगर देखना है तो बस और प्लेन मिलाकर कितना टोटल टाइम लग रहा है उसको 5 आवर्स टू कंप्लीट द ट्रैवलिंग। मतलब यहाँ पे फ्रॉम सेकंड कंडीशन से क्या हो जाएगा, x अपॉन 60 प्लस y अपॉन 700 इज इक्वल टू 5। अब इसको बराबर सॉल्व करना है आपको। यहाँ पे क्या करेंगे, एक तो 60 और 700 का हम लोग एलसीएम ले सकते हैं या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी देख सकते हैं आप, ये भी आसान है। 60 into 700 इज इक्वल टू 5। डिवाइड का क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड का हो जाएगा मल्टीप्लाई, मतलब 700x 65, 5 into 60 into 700। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड बाय का क्या करूंगा मैं 10। ठीक है, क्योंकि 100 से तो डिवाइड नहीं होगा, उससे अच्छा 10 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 700x अपॉन 10, 65 अपॉन 10 इज इक्वल टू 5 into 60 into 700 अपॉन 10। ओके, क्या होना चाहिए यहाँ पे 70x प्लस 6y इज इक्वल टू 0 0 कैंसिल, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे 300 into 70, 70x प्लस 6y 21,000। ठीक है, और 7 3 21, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1
और इक्वेशन 2 को अगर सॉल्व करना है हमें तो इक्वेशन 1 को हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 से, मतलब मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 6, मतलब क्या हो जाएगा 6x प्लस 6y इज इक्वल टू 6 इंटू 1900। ओके, मतलब 6x प्लस 6y इज इक्वल टू 1900, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे 14400 19 कितना 140, मतलब ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अभी हम लोग इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। सिंपल क्या करेंगे, इसमें सब्ट्रैक्शन करेंगे और आगे का आंसर कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या किया हम लोगों ने, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, सब्ट्रैक्शन करने से क्या हो गया, साइन चेंज हो गया, 64x इज इक्वल टू 9600। ओके, मल्टीप्लाइड का डिवाइड कर दिया, 64 एक बड़ा नंबर है इसलिए मैंने थोड़ा सा क्या किया उसको सिंप्लीफाइड किया, 2 से डिवाइड और 2 से डिवाइड कर दिया, बाद में फिर से 2 से कर दिया और 4800 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 16 इंटू 300, क्योंकि 16 सीधा कितना होता है 48, 16 टू द 32, 16 कैंसिल हो गए, 300 अपॉन 2 मतलब कितना होता है 150 किलोमीटर। तो विशाल ने बस से कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया 150 किलोमीटर। फिर से मैं एक बार आप सभी को ये प्रॉब्लम रिपीट करके दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने बस का डिस्टेंस कितना लिया था x किलोमीटर और प्लेन का डिस्टेंस कितना लिया था y किलोमीटर। फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो गई थी, x प्लस वाई इक्वल टू 1900। ओके, उसके बाद हम लोगों ने सेकंड कंडीशन यूज की। सेकंड कंडीशन में क्या है, उसका टाइम निकालना जरूरी है। तो टाइम किस फॉर्मूले से निकाले हम लोग, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, उसको चेंज किया तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, मतलब बस का टाइम कितना हो गया, बस का टाइम हो गया यहाँ पे x अपॉन 60 और प्लेन का क्या हो गया y अपॉन 700। दोनों की भी एडिशन की तो कितना टाइम होता है टोटल 5 आवर्स। ठीक है, वहां पे थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ा आपको, बाद में दोनों का कोएफिशिएंट इक्वल लाकर आप लोगों को सॉल्व करना था। एकदम इजी है, थोड़ा सा प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करना जरूरी है। ओके, और हमारे यहाँ पे जो वैल्यू आई है बस से ट्रैवल करने की वैल्यू कितनी आई है 150 किलोमीटर। आप लोगों को प्लेन की भी पूछी तो प्लेन की भी निकाल सकते हैं। ओके, इस तरीके से हम लोगों ने सभी क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट किया है। ओके, मेरी आप सबको ये शुभकामनाएं है कि आप सभी एक्सरसाइज की अच्छे से स्टडी करेंगे, उसके ऊपर बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और बहुत अच्छे से आप लोग रिस्पॉन्स करेंगे। वैसे तो आप सभी का बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स आ रहा है, इसके लिए मैं भी धन्यवाद मानता हूँ। अगले क्लास के लिए हम लोग फिर मिलेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।